एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सीरियसली जो लोग इस चैनल के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और मानते हैं कि यहाँ से आप तक कोई गलत चीज़ डिलीवर नहीं की जाएगी, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके टीजीटी पीजीटी एलटी के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई मैं मटेरियल आपको देती हूँ या फिर कुछ भी एक्सप्लेन करती हूँ जिससे भी रिलेटेड हो, वो फेक नहीं होता। तो जिनको ट्रस्ट है वो ही इस वीडियो को देखें, वरना आप शौक से अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो और अभी ही वीडियो को छोड़ के आप जा सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ पे विश्वास करने के लिए या फिर उसका पूरा बेनिफिट लेने के लिए आपका ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आप एजुकेशनल फील्ड में देखें या फिर आप कहीं पे भी देख सकते हैं। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वो चीज़ आपके लिए काम करती है। आधी अधूरे मन से अगर आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हो या देखते हो तो वो किसी काम की नहीं रहती। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमने वीडियो स्टार्ट करते ही मैंने इस तरीके की चीज़ें क्यों बोली। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें बोलनी या उस पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो चीज़ें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और गलत भी हो जाती हैं कभी ना कभी और दूसरों को भी हार्म करती हैं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कुछ। और दूसरा जो 27,000 वैकेंसी है, उसका क्या है पूरा सच, उस पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरी रियलिटी के साथ, पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ आप तक ये न्यूज़ पहुँचाऊँगी मैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, आपने बहुत सारे मैसेजेस किए कि मैम, ये जब मैंने पिछली बार आपको ये न्यूज़ बताई कि 27,000 जो वैकेंसी है यूपी टीजीटी पीजीटी की वो आएगी, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी खड़े हुए और जो लोग इंटरेस्टेड थे उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक वो होती है कि जो बहुत पहले से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, क्योंकि उनका टारगेट था इसमें एक टीचर की पोस्ट हासिल करना। उनको पूरी तरीके से नॉलेज है, तो उनका अटेम्प्ट भी 2 या 3 बार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दूसरा, तीसरा इस टाइप के अटेम्प्ट होंगे, तो उनको ऑलरेडी पहले नॉलेज है और क्या पहले का सिनेरियो रहा है वो भी पता है। बट अभी जो फ्रेश लोग हैं, जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने अपना टारगेट इस पोस्ट को बनाया है, वो इसमें अपीयर होंगे। जो नई वैकेंसी आएगी, वो लोग जो चीज़ें सोच के, जो नई उम्मीदें बना के एक पूरे डेडिकेशन के साथ इसमें आना चाहते हैं। अब उन लोगों की बात करेंगे, तो अगर मैं ये न्यूज़ बताती हूँ तो क्या उनके लिए ये न्यूज़ बेनिफिशियल नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ मैसेजेस ऐसे आते हैं, मैंने आप तक ये न्यूज़ डिलीवर की है कि 27,000 वैकेंसी आएगी, तो कुछ मुझे ऐसा पता चला है या फिर इसमें पॉसिबिलिटी है तभी मैंने बोला है और ये आएगी। ऐसे ही मैंने टीजीटी पीजीटी की भी पहले से कवरेज की थी, तब भी आपने कहा था मैम कुछ नहीं होने वाला है। काफ़ी टाइम पहले से ही मैंने इसकी कवरेज की थी, तब भी ऐसे मैसेजेस आते थे, बहुत सारे नेगेटिव मैसेजेस आते थे कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, करीब साल भर से ये इसकी कवरेज इस चैनल पे दी गई है और सारी न्यूज़ ऑथेंटिक है, आप पहले के वीडियो उठा के देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एलटी के लिए बहुत पहले ही मैंने बोल दिया था कि आप अपनी सब्जेक्टिव कमांड बना के रखें। इफ़ योर टारगेट इज़ टू compete विद एलटी ग्रेड वैकेंसी, देन द वैकेंसी इज़ फॉर यू, इट्स अबाउट टू कम। और आज देखिए, सारे चैनल पे आपको लगभग हर जगह ही ये न्यूज़ देखने को मिल भी रही है कि आ रही है। तो वो सच्चाई है, वो वैकेंसी आएगी। इसका आदेश बहुत पहले से ही पारित हो गया था, मैंने आपको बताया भी था। अब मैंने जब 27,000 की बात की, तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि बाकी एस्पिरेंट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे इतने नेगेटिव कमेंट आपको नहीं करने चाहिए कि जो बहुत डेडिकेशन से इस चीज़ को अचीव कर सकता है, उसके मन में भी ये चीज़ें भर जाए कि ये वैकेंसी तो कभी पूरी नहीं होती, इसमें कभी किसी का भला नहीं होता, इसमें भ्रष्टाचार चलता है, इसमें किसी का सिलेक्शन ही नहीं होता। मैं आप ही लोग से पूछती हूँ, आप मुझे ये बताइए, क्या इसमें किसी का भी कभी सिलेक्शन नहीं हुआ? जिन्होंने अपना नाम मेरिट में लेकर आए हैं, जिन्होंने सच्चाई से पढ़ाई की है, अरे निष्पक्ष भी सिलेक्शन हुआ है। बाकी तो जो भ्रष्टाचार है, जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले पीछे रह गए हैं। जो पढ़े हैं उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको डिमोटिवेट करने का हमारा बिल्कुल भी हक नहीं है। आई ऑलवेज से दिस कि किसी के फेस पे स्माइल का रीज़न बनिए, किसी की हेल्प करने का रीज़न बनो, ना कि किसी को डिमोटिवेट करने का। और नॉलेज इज़ फॉर स्प्रेडिंग, जितनी आप नॉलेज स्प्रेड करते हो, जितनी अच्छी चीज़ें शेयर करते हो, वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में भी कम बैक करती हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है? तो ये जो 27,000 वाली वैकेंसी है, ये माध्यमिक आयोग की लास्ट वैकेंसी होगी और ये वैकेंसी आएगी।
अराउंड अक्टूबर में आपको देखने को ये मिल जाएगी। तो जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है प्लीज़ उनको डिमोटिवेट ना करें इस टाइप के कमेंट्स करके। कई मैसेजेस आए कि ये तो सरकार का झुनझुना है, ये है, वो है। अब आगे आप देखिएगा, आपके सामने ही आएगी जो भी सच्चाई है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपने टारगेट को फिक्स करके रखो, रेगुलरिटी से आप लगे रहो। अगर आपकी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी आप बरतते हो, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू टारगेट दिस वैकेंसी, यू विल बी एबल टू हिट योर गोल। बट प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी और डेडिकेशन भी चाहिए। पहले भी मैंने कहा था कि आप इन सारी न्यूज़ पे ध्यान ना देके अपने एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करिए, जिससे कि आप अपना टारगेट अचीव करके आओ। क्योंकि अगर आपके उतने मार्क्स हैं या फिर आप उस लिस्ट में आते हो, तो कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम सब देखते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो है, बट पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हमको देखने चाहिए। दूसरी चीज़, मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए ऐसे कि आप भ्रष्टाचार को लेकर के वीडियो नहीं बनाती हैं। एक बात बताइए आप मुझे, आपका जो एम है वो खाली भ्रष्टाचार के बारे में सोचना है, या फिर आपका एम है कि अब फ्यूचर में क्या किया जा सकता है, कौन-कौन से दरवाजे आपके लिए खुले हैं? क्या भ्रष्टाचार के बारे में लगातार बात करने से, मैं अगर ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ, तो क्या कोई भी एक ऐसे एस्पिरेंट है जिसके अंदर आगे कॉम्पीट करने की भावना बचेगी? हो सकता है मेरी बातें बहुत से लोगों को बहुत ख़राब लगे, लेकिन मेरा जो सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसी तरीके से है। लाइफ कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। जो रुकता है वो कभी अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकता है। अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हो, तो उसको पूरा रखने की, पूरा करने की भी हिम्मत आप ही के अंदर होनी चाहिए। कोई दूसरा आके आपकी हेल्प नहीं कर सकता। कोई दूसरा आके आपको उँगली पकड़ के उस रास्ते तक नहीं लेके जाएगा। अगर आप खुद अपने दिमाग से अलर्ट नहीं हो, आपका दिमाग खुला हुआ नहीं है। सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर सभी लोग ये सोच के बैठ जाएँ कि लो हो गया, अब आगे तो कुछ हमारे लिए बचा ही नहीं है, तो डेफ़िनेटली कुछ नहीं बचेगा। मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में आपको बोला है कि अगर मैं ये कहूँ कि 2 से 3 दिन में या फिर 1 महीने में क्रैश कोर्स करके या फिर पढ़ाई करके आप ये इसको बिल्कुल क्लियर कर लोगे, तो इसमें कोई रियलिटी है ही नहीं, तो मैं बोलूँ क्यों ऐसी चीज़ें? मैं गलत सपने दिखाऊँ ही क्यों कि नहीं, ये तो बहुत ईज़ी है, आप 1 महीने में कर सकते हो। मैं ऐसे वन लाइनर प्रोवाइड कर दूँगी या ये कर दूँगी। क्योंकि आपने 2016 का भी पैटर्न देख लिया और अब जो 2021 का पैटर्न आपके सामने आया, वो भी आपने देख लिया। चंद लाइनें रटने से कुछ भी नहीं होना है। कंपटीशन इज़ नॉट सो ईज़ी अनटिल अनलेस आप बहुत अच्छे से उसकी डीप प्रिपरेशन नहीं करते हो और कहाँ से क्वेश्चंस बार-बार फ्रेम होते हैं, ये चीज़ें आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही बता सकता है और जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो। तो हमेशा मैंने आपके साथ में रियलिटी ही शेयर की है, बट समवेयर आई फील डिसहार्टेंड जब मैं ऐसे कुछ मैसेजेस पढ़ती हूँ जो कि बाकी लोगों को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि फिर उनके मैसेजेस आते हैं, मैम आपने तो ऐसे कहा है, बाकी तो ऐसे बोल रहे हैं कि इसका तो कुछ होना ही नहीं है, ये भर्तियाँ बैकडोर से हो जाती हैं, इनमें तो कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें एक पढ़ने वाले प्रतियोगी के लिए जो कि डिज़र्व करता है इस पोस्ट को, उसको कहीं न कहीं स्टेप बैक करती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरी सिर्फ़ इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी मेरा किसी को कोई कमेंट करने का या उसके अगेंस्ट बोलने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ऐसी भावना ही नहीं है मेरे मन में। लेकिन देखिए, जो चीज़ पॉज़िटिवली होनी चाहिए वो होनी चाहिए। प्लीज़ आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ अच्छा कर सको तो प्लीज़ शेयर करो, लेकिन ऐसी नेगेटिविटी ना स्प्रेड करें, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी जो भी अपकमिंग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, दिस इज़ ऑथेंटिक न्यूज़, दिस वैकेंसी विल कम। मेरा ये वीडियो बनाने का और इतना डिस्कशन करने का यही मोटिव था, जिससे आप पॉज़िटिविटी की ओर बढ़ के कुछ अचीव कर सको। क्योंकि नेगेटिविटी वैसे भी दुनिया में बहुत है और आप अपने आप को अगर इन चीज़ों से ऐसी एक सराउंडिंग बना लोगे अपने आसपास तो कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपको बोलना हो, कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। यू कैन कमेंट ओवर देयर। थैंक यू सो मच।